ओके, मैं तो मरी घूमने आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री की ऐसी साइड देखने को मिलेगी जो बुक्स में नहीं मिलती। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद एक्चुअल में क्या हुआ, कौन से लीडर्स आए, कौन सी मुश्किलात का सामना हुआ, किन फैसलों ने मुल्क की डायरेक्शन बदली और कैसे पाकिस्तान अपने डिफरेंट पॉलिटिकल फेजेस से गुजरा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी म्यूजियम से पाकिस्तान की ये जर्नी दोबारा समझी जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ही मैं म्यूजियम में एंटर हुई, सबसे पहले मेरी नज़र पाकिस्तान के इस मैप पर पड़ी और इसके बिल्कुल साथ उन ऑफिसर्स की तस्वीरें लगी हुई थी जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं गैलरी में आगे बढ़ी तो एक और चीज ने मेरी अटेंशन ग्रैब की। यहाँ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्टार्स का एक पूरा सेक्शन था। क्रिकेट हो, हॉकी हो या दूसरे स्पोर्ट, पाकिस्तान के ऐसे बहुत से प्लेयर्स की तस्वीर यहाँ मौजूद थी जिन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और मुझे पर्सनली ये पार्ट इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम अक्सर सिर्फ कुछ फेमस नेम्स को ही याद रखते हैं, जबकि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में बहुत से ऐसे एथलीट्स गुजरे हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी डिटेल में सुना ही नहीं। यहाँ पे आप मेरे पीछे पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री का ये सेक्शन देख सकते हैं। आपको ये तो पता होगा कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट मई 1998 में किए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि इन टेस्ट तक पहुंचने के पीछे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई डिकेड्स पहले स्टार्ट हो चुका था। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ खड़े होकर रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री की हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे एक बहुत लंबी जर्नी होती है। अब मैं म्यूजियम के उस सेक्शन में आ गई हूँ जहाँ पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के मैप्स और उनकी खसूसियात दिखाई गई हैं। सबसे पहले है आज़ाद कश्मीर, जो अपने ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ग्रीन वैलीज और झीलों की वजह से फेमस है। फिर है गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पाकिस्तान की कुछ सबसे ऊंची पीक्स हैं, इंक्लूडिंग K2 जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। अब आता है बलोचिस्तान, एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, जहाँ माउंटेन्स के साथ समंदर का एक लंबा साहिली इलाका भी है। खैबर पख्तूनख्वा, जो अपने माउंटेन्स, पुराने रास्तों और पश्तून कल्चर के लिए जाना जाता है। फिर हम पहुंचते हैं सिंध, जहां हजारों साल पुरानी तहजीब के इम्पोर्टेंट आसार मिलते हैं, इंक्लूडिंग मोहनजोदड़ो। और फाइनली है पंजाब, पाकिस्तान का सबसे जरखेज और सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रोविंस, जो अपनी एग्रीकल्चर, दरियाओं और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। और ऑनेस्टली इस पूरे सेक्शन को देखकर एक चीज रियलाइज होती है, पाकिस्तान के हर रीजन का लैंडस्केप, कल्चर और हिस्ट्री अलग है, और शायद इसी डाइवर्सिटी की वजह से पाकिस्तान इतना यूनिक है। यह है म्यूजियम का फेम एंड लेगेसी सेक्शन। यहाँ पाकिस्तान की डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करने वाली फेमस पर्सनालिटीज की पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, नुसरत फतेह अली खान, डॉक्टर इसरार अहमद और तारिक अजीज जैसे वेल नाउन नेम्स भी देखने को मिल रहे हैं। साइंस हो, म्यूजिक हो, एजुकेशन हो या टेलीविजन, इन लोगों ने अपने अपने फील्ड्स में काम किया और पाकिस्तान में अपनी एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। अब मैं म्यूजियम के हिस्ट्री सेक्शन में एंटर हो गई थी और लिटरली ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के डिफरेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को शो किया गया है। यहाँ पे तकरीबन वो तमाम टॉपिक्स हैं जो मैंने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़े थे। और अगर आप पाकिस्तान स्टडीज के स्टूडेंट हैं या फिर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप एग्जाम देने से पहले इस म्यूजियम का विजिट लाजमी करें। सबसे पहले यहाँ माइग्रेशन, फिर टू नेशन थ्योरी, पार्टीशन प्लान और खिलाफत मूवमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे जाकर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिली हैं। अच्छा, फिर ये सेक्शन आता है स्ट्रगल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस का, जहाँ आपको बताया गया है कि पाकिस्तान बनने के बाद नए मुल्क को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। अब म्यूजियम का ये सेक्शन उन खवातीन को डेडिकेट किया गया है जो पाकिस्तान की जर्नी में किसी से पीछे नहीं रही। डिफरेंट फील्ड्स में पाकिस्तानी वुमेन ने अपनी मेहनत और टैलेंट से नाम बनाया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। चाहे एजुकेशन हो, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या आर्ट, खवातीन ने हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया।
यहाँ दिखाने को लिटरली बहुत कुछ था, लेकिन हर एक चीज को एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस जर्नी के बाद अपने रिजॉर्ट की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई नजर आई, इस परचम के साए तले हम एक हैं। और ऑनेस्टली पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ देखने और जानने के बाद ये लाइन और भी मीनिंगफुल लगी। और ये मेरे मरी टूर का एक छोटा सा हिस्सा था। अगर आप मेरे पूरे मरी टूर का व्लॉग देखना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करे और हम सबका हाथ ईमान पर फरमाए। आमीन।